दोस्तों, एक ऐसा विलन जो सिर्फ फुसफुसा के तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, और एक ऐसा विलन जो चिल्लाता और भागता रहे और कह रहा है डरो मुझसे, और खुद को कन्विंस भी कर रहा है कि मैं बहुत स्कैरी हूँ। तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लगेगा? यही है डिफरेंस बुक वाले वोल्डेमॉर्ट का और मूवी वाले वोल्डेमॉर्ट का। आज हम कंपेयर करेंगे वोल्डेमॉर्ट के दोनों वर्जन्स को, जो बुक्स में था और जो मूवीज में हमें देखने को मिला। साथ ही ये भी देखेंगे कि फिल्म मेकर्स ने कैसे उसके असली एसेंस को लूज कर दिया। मैं सच बोलूं तो मुझे मूवी का वोल्डेमॉर्ट एक सरफेस लेवल का विलन लगता है, जबकि बुक्स वाले वोल्डेमॉर्ट एक कोल्ड, कैलकुलेटेड, मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड रहता है। अगर दोनों की पर्सनैलिटी और स्टाइल को देखें तो बुक्स में वोल्डेमॉर्ट काम और डेलिब्रेटेड होता है। जब वो गॉबलेट ऑफ फायर में वापस आता है ग्रेवयार्ड वाले सीन में, याद है ना तुमको, वो बस खड़ा रहता है। डेथ ईटर्स मतलब प्राण बख्शी उसके पास रेंगते हुए जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उस चैप्टर में लेजी वर्ड 3 बार आता है, मतलब उसके प्रेजेंस से ही फियर क्रिएट होता है। पर मूवीज में वोल्डेमॉर्ट इधर उधर घूमता रहता है, प्राण बख्शियों का मास्क को गायब करता है और चिल्लाता है जैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है भाई का। बुक्स में वो बस फुसफुसा के क्रूसियो मंत्र बोलता है और बस सामने वाले को समझ में आ जाता है कि उसका काम हो गया। मूवीज में वोल्डेमॉर्ट पूरी बॉडी को थ्रो करता रहता है, चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन लेकर आता है और लाउड स्क्रीम के साथ प्रेजेंट होता है, जैसे ऑडियंस को फोर्स कर रहा हो कि डरो मुझसे भाई, मैं वापस आ गया। अब बात करते हैं हियरार्की की। बुक्स में वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर से डरता है और उसका रीजन भी क्लियर है, मिनिस्ट्री ड्यूल जो ऑर्डर ऑफ द फॉनिक्स में हुई थी। डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट को हरा देते हैं, वो भी हैरी को प्रोटेक्ट करते हुए, और खुद वोल्डेमॉर्ट को किल करने से इनकार भी करते हैं। मतलब डंबलडोर ने लिटरली लड़ाई एक हाथ पीछे बांध के जीत ली, अगर मैं कहूँ तो। मूवी में इसका उल्टा कर दिया गया। वोल्डेमॉर्ट नॉन स्टॉप अटैक लॉन्च कर रहा होता है और डंबलडोर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जान बचा रहे हैं। अगर यही डायनेमिक होता तो फिर वोल्डेमॉर्ट ने हॉगवर्ट्स पे अटैक क्यों नहीं कर दिया जब डंबलडोर जिंदा थे? और फिल्म में बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स का एक एपिक सीन भी कट कर दिया गया। बुक्स में वोल्डेमॉर्ट एक साथ प्रोफेसर मैकगोनागल, किंग्सली और स्लगहॉर्न से लड़ाई करता है और उन सबको बड़े ही आराम से हैंडल भी कर लेता है। ये क्लियरली हायरार्की सेट करता है कि वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर से नीचे है बट बाकी सबसे कहीं ऊपर। मूवीज में क्या दिखाया गया, मोस्टली बस उसके बच्चों से लड़ाई हो रही है और सबसे बड़ा इशू है उसकी बैक स्टोरी का। बुक्स का टॉम रिडल क्रिपी और इविल नहीं था, वो चार्मिंग था, मैनिपुलेटिव था, जिसे टीचर्स पसंद करते थे और स्टूडेंट्स एडमायर करते थे। वो हेड बॉय बना सिर्फ एक डंबलडोर ही थे जो उसकी असलियत को समझते थे। उसकी माँ की स्टोरी भी इम्पोर्टेंट है, जिसने वोल्डेमॉर्ट के फादर पर लव पोशन यूज किया था। पोशन का असर खत्म होते ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया। वोल्डेमॉर्ट का जन्म भी बिना प्यार के ही हुआ और इसी वजह से उसका डाउनफॉल भी प्यार ही बना। इस थीम को मूवी में ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया गया। मूवी में टॉम रिडल ऑलरेडी पेल, क्रिपी और इविल लगता है। मतलब अगर तुमको बेट लगानी हो कि कौन सा बच्चा सीरियल किलर बनेगा तो तुम बड़े ही आराम से बता दोगे। जबकि बुक्स में वो एक मैनिपुलेटर था जो सबको कंट्रोल कर कर फिर उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता था, और इसलिए बुक्स का वोल्डेमॉर्ट एक नाइटमेयर फिगर लगता है, कोल्ड, काम और मैनिपुलेटिव। और मूवीज का वोल्डेमॉर्ट बस एक और जेनेरिक ओवर द टॉप विलन लगता है। तो दोस्तों, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा वोल्डेमॉर्ट ज्यादा टेरिफाइंग लगता है? बुक्स वाला जो विस्पर कर कर दुनिया हिला दे, या मूवी वाला जो चिल्लाता हुआ स्पेल करता है? ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तुम किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय।